एक अमीर घर का लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, मतलब उसको जो है पैसे की वैल्यू नहीं पता होती है और वो जो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि मतलब किसी दिन क्या लेकर आ रहा है, किसी दिन क्या लेकर आ रहा है। बट यहाँ पर उसके पिताजी को जो है फ़िक्र होने लग जाती है, चिंता होने लग जाती है कि अगर किस रोज़ मैं अगर नहीं रहा और अगर मेरे बाद से जो है ये पूरे जो प्रॉपर्टी वग़ैरह, पैसा वग़ैरह है, उसको तो मेरा बेटा जो है आग लगा कर रख देगा। इस चीज़ की जो उसके पिताजी को टेंशन हो जाती है। तो वहाँ पर वो ठान लेते हैं कि मुझे मेरे बेटे को जो है अब पैसे की वैल्यू सिखानी है। तो ऐसी बात उसके पिताजी सोच के बैठ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि बेटा अब तुम जो है 22 साल के हो गए हो। अब इस लायक तुम हो गए हो कि तुम जो है अब पैसे कमा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद अब तुम जैसे ही मैं काम पे जाऊँ तो उसी के बाद से जो है तुम भी काम पे जाओ और पैसे कमाओ। ये बात उसके पिताजी वहाँ पे उससे बोल देते हैं और साथ ही साथ उसके पिताजी बोलते हैं बट अगर तुम पैसे कमा के नहीं लाए तो तुम्हें उस दिन जो है खाना नहीं मिलेगा। ये बात सुन के वो लड़का जो है टेंशन में आ जाता है। अब पिताजी के वहां से काम पे जाने के बाद वो लड़का अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि माँ, पापा ने कुछ ऐसी बात बताई। तो उसकी माँ बोलती है फिक्र मत कर बेटा, मैं तुझे पैसे देती हूँ। तो माँ फटाफट से अपने पर्स में से जो है 2000 का नोट उस लड़के को ला के दे देती है। अब वो तो माँ है ना यार, माँ तो एक माँ की ममता होती है। तो वो फटाफट से उसे वहां पर पैसे दे देती है। अब वो लड़का जो है वहां से पैसे लेके चल जाता है। बट वहां पर जब रात में जो है पिताजी जैसे घर पे आते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि क्या हाल है बेटा, कितने पैसे कमाए। तो वो लड़का खुश होकर बोलता है कि देखिए पिताजी, आज मैंने जो है 2000 रुपये कमाए। ये बात सुन के उसके पिताजी जो है उसे शाबाशी देते हैं और वहां पर उससे बोलते हैं कि क्या मैं इसे अब जला दूं। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। वहां पे जो है एक वहां पे चिमनी वगैरह रखी होती है, मोमबत्ती, उसके अंदर जो है वो पैसे को जला देते हैं। तो वो लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, पैसे ही तो हैं, कोई बात नहीं, जलने दो। ऐसी बात वो लड़का बोलता है। फिर अगले दिन उसके पिताजी जो है वापस उससे बोलते हैं कि आज भी तुम पैसे कमा के लाओ। ये बात बोलते ही फिर वो लड़का वापस उसकी माँ के पास जाता है और माँ फिर उसे 2000 रुपये दे देती है। फिर पिताजी रात को आते हैं, रात में फिर से वो पिताजी को पैसे देता है और पिताजी जो है आग लगा देते हैं। वो लड़का फिर नॉर्मली सी बिहेव करने लग जाता है। बट वहां पे पिताजी समझ जाते हैं कि ये लड़का जो है पैसे कमा के नहीं ला रहा है, ये कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो वहां पे अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुमने तुम्हारे बेटे को पैसे दिए थे। तो फिर वहां पे उस लड़की की माँ बोलती है कि हाँ, मैंने उसे पैसे दिए थे, बच्चा है बेचारा, कहाँ से पैसे कमाएगा, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। तो वहां पे वो आदमी बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने दोबारा उसे पैसे दिए तो तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म। ये बात बोलती माँ वहां पर घबरा जाती है। वो अगले दिन से जो है उसे पैसा नहीं देती। वो लड़का फिर आता है, बोलता है माँ पैसे। तो माँ बोलती है नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। वो लड़का फिर टेंशन में आ जाता है। फिर वो जाता है वापस उसके भाई के पास और भाई से बोलता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दे दे। तो वहां पे उसका भाई जो उसे पैसे दे देता है, वो भी 2000 का ही नोट देता है उसे। और फिर रात में जैसे उसके पिताजी आते हैं तो वो रात में पूछते हैं उसके पिताजी कि बेटा कितने पैसे तुमने आज कमाए। तो लड़का फिर बोलता है कि देखिए पिताजी, आज भी मैंने 2000 रुपये कमाए। ऐसा बोल के वो पिताजी फिर उसमें आग लगा देते हैं। फिर अगले ही दिन वापस उसके पिताजी उस बड़े बेटे से, मतलब कि जो बड़ा बेटा होता है, उससे वहां पर बोलते हैं कि क्या तुमने तुम्हारे छोटे भाई को पैसे दिए थे। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, आया तो था मेरे पास, मेरे से पैसे मांग रहा था, मैंने दे दिए। तो अब वो आदमी बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने भी उसे पैसे दिए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही वो आदमी टेंशन में आ जाता है। बड़ा बेटा जो होता है वो टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है ठीक है पिताजी। अब वो छोटा भाई जो होता है वापस वहां पे आता है और बोलता है कि भैया मुझे फिर से पैसे चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो फिर घबरा जाता है। अब वो जाता है अपनी छोटी बहन के पास। अब छोटी बहन के पास देखिए वो बोलता है कि बहन, तेने जो है यहाँ पर अपनी सेविंग करी थी और जो मैंने तुझे रक्षाबंधन पे पैसे दिए थे, वो यार तू मुझे प्लीज दे दे। तो ऐसा बोल के जो है बहन का प्यार होता है, तो बहन भी वहां पे उसे 2000 रुपये दे देती है। और रात में पिताजी जैसे आते हैं, पिताजी फिर पूछते हैं कि बेटा कितने रुपए कमाए। तो वो लड़का बोलता है कि देखिए पिताजी, आज भी मैंने 2000 रुपये कमाए। ये सुनने के बाद उसके पिताजी समझ जाते हैं कि फिर से किसी ने पैसे दिए। वो वहां पे उसे आग लगा देते हैं और बोलते हैं कि जा बेटा, जा तू डिनर कर। ऐसा बोल के वो लड़का वहां से चला जाता है। अब वो पिताजी जो होते हैं वो जाते हैं अपनी बेटी के पास और बोलते हैं कि अगर तूने आइंदा अपने भाई को पैसे दिए तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। ये बात उसके पिताजी वहां पर बोल देते हैं तो लड़की घबरा जाती है। अब अगले दिन वापस जो है सबसे पूछ लेता है, सब लोग पैसे मना कर देते हैं। बट वहां पर लड़का सोचता है कि यार अब सब लोग पैसे नहीं दे रहे, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो लड़का जाता है बाहर और वहां पे जाके देखता है कि यार अब कोई तो काम वगैरह तो दे ही नहीं रहा। तो वहां पे चल रहा था एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। वहां पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है कि सर मुझे यहाँ पे कुछ काम वगैरह मिल सकता है क्या। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हाँ, तुम्हें काम वगैरह तो मिल सकता है, ये जैसे सीमेंट की बोरी या ये ईंटें वगैरह है जो तुम्हें उठा के रख के आनी है, इतना सा काम तुम्हें करना है।
तो वहाँ पे बोलते हैं कि सर मैं ये काम कर लूँगा लेकिन पैसे वैसे, तो बोलेंगे हाँ तुम्हें पैसे भी मिलेंगे लेकिन तुम्हें पूरा-पूरा काम करना है। तो वो लड़का जो है अच्छे खासे घर का होता है, अच्छे नए-नए कपड़े पहन के जो है वो सीमेंट की बोरियाँ उठाना शुरू करता है, ईंटें लगाना शुरू करता है, ये सब वहाँ पे वो करता है और शाम होते ही जो मतलब सुबह से लेके शाम तक वो काम करता है, मतलब कि उसे काम करने के बाद जो मिलते ज़्यादा रुपए नहीं है, उसे वहाँ पर सिर्फ ₹200 मिलते हैं। ₹200 मिलने के बाद वो इतना ज़्यादा मतलब दुखी तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नॉर्मली बिहेव करता है वो, ₹200 उसे मिलते हैं। थका हारा वो जैसे-जैसे घर आता है, पिताजी के बाद वो घर पे आता है और बोलता है, आगे होके बोलता है कि पिताजी लीजिए, ये लीजिए ₹200। बट वहाँ पे पिताजी जो है वो समझ जाते हैं कि आज इसने मेहनत करी, थका हारा ही आ रहा है, पूरा पसीने में हो रहा है, इसका मतलब आज इसने मेहनत करके पैसे कमाए। तो वहाँ पे वो पिताजी जो होते हैं वहाँ पे उससे पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद उसके जो है आग में लगाने वाले ही होते हैं। तो वहाँ पे वो लड़का बोलता है, अरे पिताजी, वहाँ पे ऐसे बोल के वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद बोलता है कि पिताजी, इन पैसों को मैं आपको जलाने नहीं दूँगा। मैंने कितनी मेहनत करी है, मेरी पूरी कमर टूट गई तब जाके मुझे पैसा मिला है। मैंने सुबह से लेके शाम तक सीमेंट, ईंटें वगैरह, रेत वगैरह उठाई, तब जाके मैंने ₹200 कमा पाया हूँ। तो इससे मैं आपसे बोलता हूँ कि इसे आप लोग प्लीज़ मत जलाइए। तो ऐसा बोलने के बाद वो आदमी होता है, वो बोलता है कि वाह बेटा, तुम आज सच में पैसे की वैल्यू करना सीख गए। तुम आज पैसे की वैल्यू सीख गए। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुमने जब कमर तोड़ के ₹200 कमाए, तो सोचो कि मैंने तो इतना सारा पैसा कमाया, तो मैंने कितनी मेहनत करके पैसा कमाया और उसी पैसे को तुम आग में लगा रहे थे। तो ये बात बोलते वो लड़का जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। बिल्कुल वहाँ से उसी दिन से जो है वो पैसे की वैल्यू करना सीख जाता है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि पैसे की वैल्यू आप लोगों को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भी जो है पैसे उड़ा रहे हो, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो है कोई ना कोई नई की नई चीज़ लेके आ रहे हो। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती जिस चीज़ की, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है एक्स्ट्रा में लेके आ जाते हैं। मान लीजिए किसी के पास कोई अच्छे खासे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी वो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी कपड़े लेके आ जाते हैं। शूज़ हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, घड़ी वगैरह होगी, ऐसे जो है फालतू खर्च करते हैं और साथ ही साथ जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पर। अगर वो इंसान अगर उतना ही पैसा या इन्वेस्ट करे या उसकी सेविंग करे, तो वो घर खर्च में काम आती है। तो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि पैसे की वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है ठान लिया है कि आज से मैं भी पैसे की वैल्यू करना सीख जाऊँगा। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो हो सके ना तो यार वीडियो को देख के ही मत रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए और साथ ही साथ अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और आपके तमाम दोस्तों में इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी समझ पाए पैसे की वैल्यू। पैसे की वैल्यू करना लोगों को समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।